हाय दिस इज ईशान अग्रवाल फ्रॉम मलेरकोटला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ MCQs ਪੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕੁਇਜ਼ਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਰੀਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਨੋਟਸ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.mehnatibacche.com ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड इज। देखो इन्होंने पूछा है कि जेडे इंडियंस अब्रॉड जाके काम करते हैं उन्होंने इनकम नू आपां की करने हैं। जिवें कि तुहानूं नाम तो ही पता लग रहा है आंसर की है, इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, कि इनकम है अब्रॉड तो कमा के लैके आए। बाकी देखो की लिखा होया अपने होर ऑप्शन जिवें ऑप्शन ए है डोमैसटिक इनकम ऑफ इंडिया, डोमैसटिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अब्रॉड की इनकम बारे पूछे है, सो कैंसल हो गया। सी च की है नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, सो डोमैसटिक वर्ड इत्थे भी यूज़ हो गया। बाकी डी च की है GDP, डोमैसटिक वर्ड इत्थे भी यूज़ हो गया। सो डोमैसटिक इनकम तो इत्थे इंक्लूड हुंदी ही नहीं गी। ये आपां ने किहड़ी इनकम लिखनी है उरे, इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, जिहड़ी कि अब्रॉड तो कमा के लेके आए हैं। सो करैक्ट आंसर इज बी। सैकेंड क्वेश्चन, डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू, डेप्रीशिएशन किहदे बराबर है इन्हां चों। सो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि डेप्रीशिएशन आपां किवें कैलकुलेट कर दिंदे हां जदों आपां ग्रॉस माइनस नैट करते होंगे, ग्रॉस माइनस नैट। हुण जिवें सपोज करो GDP माइनस NDP कर दिए, इत्थे की रिलेशन बनिया, G ये होया ग्रॉस ते जिहड़ा ये N होया की होया नैट। सो आपां ने रिलेशन देखना जिथे ग्रॉस माइनस नैट का रिलेशन बन रहा हो वो अपना आंसर है। सो देखो किहड़े ऑप्शन च है, वो किस च है, ए च GNP माइनस NNP यानी कि ग्रॉस माइनस नैट। बीच की है ये उल्टा हो गया, NNP माइनस GNP यानी कि नेट माइनस ग्रॉस। सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बाकी होर ऑप्शन अपना कोई भी रिलेशन नहीं बना रहे ग्रॉस माइनस नेट, इसलिए अपना ऑप्शन केड़ा है ए। थर्ड क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ नेट नैशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस। तुहानूं मैं दस्सिया सीगा NNP एट MP नूं आपां की कहने हुंदे आ, NNP एट MP नूं आपां एक होर नाम की कहने हुंदे आ जो कि है नैशनल इनकम। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिड इन नैशनल इनकम। हुण जदों आपां नैशनल इनकम नूं कैलकुलेट करदे इन्हां चों आपां किहड़ी चीज़ उहदे विच नहीं लैंदे। सो देखो फर्स्ट ऑप्शन की है इंप्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसिस, आपां रेंट बिल्कुल इंक्लूड करदे, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा। बी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग न्यू ब्रिजेस, अगर आप एक्सपेंडिचर मैथड यूज़ करिए तो गवर्नमेंट का आप एक्सपेंडिचर लैने हुंदे नैशनल इनकम नूं कैलकुलेट करने लई। सी की है विनिंग ए लॉटरी। हुण विनिंग ए लॉटरी की हुंदा है, ये की हो गया ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम कह दिंदे हैं और ट्रांसफर पेमेंट। सो आपां कदे भी नैशनल इनकम नूं जदों कैलकुलेट करदे आ उन्हां दे विच ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट नूं कैलकुलेट नहीं करदे। सो अपना आंसर की है सी, विनिंग ए लॉटरी, क्योंकि ये आपां नूं फ्री च मिली हुई है। डी की है कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ हाउस। हुण एजेंट ने आपां नूं सर्विस दी जिस करके आपां ने उन्हां नूं कमीशन पे किया, सो इसलिए ये भी आपां इंक्लूड कर दिंदे नैशनल इनकम च। सो अपना ऑप्शन आ गया सिर्फ सी। नैक्सट क्वेश्चन, वट डज नैशनल इनकम मीनस। नैशनल इनकम का इन्ना जो की मतलब है आपां ने डेफिनेशन दसनी है कि किहड़ी करैक्ट है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा आपां ने डेफिनेशन नूं 3 पार्ट्स लिखा होया सीगा, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, ये अपनी कंट्री दे विच प्रोड्यूस होई होन जिहदी आपां GDP या नैशनल इनकम कैलकुलेट करनी है विद इन 1 ईयर, एक साल दे अंदर अंदर कोई फिक्स टाइम पीरियड होवे, जिवें कि अकाउंटिंग पीरियड लै लैने हुंदे आपां, एक साल दा हुंदा जिहड़ा कि। सो हुण देखो ये 3 पॉइंट किहड़ी डेफिनेशन कंप्लीट कर रही है वो अपना आंसर होगा।
फर्स्ट देखो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो इतने ऑल गुड्स एंड सर्विसेज भी आ गया, प्रोड्यूस इन ए कंट्री भी आ गया, विद इन 1 ईयर भी आ गया। सो ये तीनों फुलफिल हो रही चीज़ां। सो अपना आंसर की आ गया ए। बाकी ऑप्शन की है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक्स एंड शेयर, इस च इन्होंने सिर्फ स्टॉक्स ते शेयर की वैल्यू नूं लिता होया, सो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की है ऑल कैपिटल गुड्स, नहीं क्योंकि आप कंज्यूमर गुड्स नूं भी कैलकुलेट करते हैं जी फाइनल स्टेज से होंदियां ने। डी की है टोटल वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, नहीं क्योंकि इन्होंने सिर्फ कंज्यूमर गुड्स करनी फोकस किया होया है, आप सर्विस भी नाल लैने। सो अपना ऑप्शन की है ए। 6th क्वेश्चन द नैशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज, जी नैशनल इनकम होंगी कंट्री की वो की होंगी है, गौरमेंट एनुअल रेवन्यू कि जी गौरमेंट को कमाई होंगी है 1 साल के नैशनल इनकम करने, नहीं। टोटल प्रोडक्टिव इनकम, टोटल प्रोडक्टिव इनकम का मतलब क्या होया कि जिन्ना आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया अपनी कंट्री 1 साल के अंदर, वो तो जी आने वाली आपको इनकम है उन्होंने कहते हैं नैशनल इनकम। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने हुणी पीछे पढ़िया ना वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन आवर कंट्री विद इन ए 1 ईयर। सो टोटल प्रोडक्टिव इनकम ही अपना आंसर है, क्योंकि प्रोडक्टिव का मतलब क्या हो गया टोटल आउटपुट जी आप प्रोड्यूस करते हैं वो तो आने वाली इनकम। सी ऑप्शन की है सरप्लस ऑफ पब्लिक सैक्टर, ए की होंगे सरप्लस में आप कहते हैं तो प्रॉफिट होंगे। एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट ये आपको कोई पिक्चर क्लीयर ही नहीं करता, इन्हां नाल आप नैशनल इनकम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते सिर्फ ये दोनों लैके। सो ऑप्शन की अपना बी। 7 देखो एग्रीगेट नैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन 1 ईयर इज द, अगर आप नैट वैल्यू ऑफ आउटपुट जी 1 साल हुई है उन्होंने एग्रीगेट कर दी तो अपने को की निकलूगा, हुणी थोड़ा दसिया नैशनल इनकम निकलती है अपने को। सो नैशनल इनकम निकलती है, आप नैशनल इनकम नूं होर की करने होंने हैं NNP एट MP, NNP एट MP मतलब नैट नैशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो देखो इतने ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन की है नैशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये तुसीं ध्यान देना इतने फैक्टर कॉस्ट आ गया, इसलिए ये ऑप्शन इहदा नहीं हैगा। बी GDP एट मार्केट प्राइस, ये भी नहीं हैगा। सी नेट नैशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बिल्कुल आ देखो नेट नैशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो अपना ऑप्शन की जेड़ा सही है सी। लास्ट की है GNP, ये भी नहीं अपना आंसर हैगा। 8th क्वेश्चन नैशनल इनकम अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ द इनकम एट एक्सपेंडिचर ऑफ इंटायर, जी नैशनल इनकम होंगी है उस आप कि इनकम तो एक्सपेंडिचर नूं लैने हैं, अकेले फैमिली की नहीं क्योंकि आपने पूरी कंट्री की कढ़नी है, स्टेट की नहीं क्योंकि अगर स्टेट की लवेंगे तो सिर्फ आपको एक स्टेट की इनकम के बारे पता लगूगा। इकोनॉमी की, इकोनॉमी किनू रिप्रजेंट करती है होल कंट्री नू। सो अपना ऑप्शन की है सी। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको एक फॉर्म के बारे दसूगी। सो सी इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नैशनल इनकम ओरीजिनेट्स इन, जी इंडिया की नैशनल इनकम है वह लार्जेस्ट शेयर किहड़े सैक्टर तो आता है, ये आपने दसना है। पहला की है प्राइमरी सैक्टर, बी सैकेंडरी सैक्टर, सी टर्शरी सैक्टर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर की है सी टर्शरी सैक्टर यानी कि सर्विस सैक्टर। सो ये थोड़े याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की जो नैशनल इनकम है उस सब तो लार्जेस्ट शेयर किहड़े सैक्टर का है, टर्शरी सैक्टर का। 10th क्वेश्चन द मेन डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP इज, हुणे तुसी दसो खुद की आंसर हो सकता है कि GDP ते GNP दे विच की डिफरेंस है। पहले इन्हों लिख लो, GDP का मतलब की होंदा है ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट, ते GNP की होंदा है ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट। हुण देखो डिफरेंस कित्थे आ रहा है, सिर्फ इत्थे की सी डोमैस्टिक, इत्थे की आ गया नैशनल। सो इन्हां दे विच डिफरेंस है ना। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी जदों आपां ने डोमैस्टिक नूं नैशनल बनाना हुंदा तां आपां उहदे विच की ऐड करदे हुंदे आ नैट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, कि जिहड़ी आपां ने नैट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो कमाई है उहनूं आपां ऐड कर दिंदे आ डोमैस्टिक दे विच, जिहड़ा जिन नाल की हुंदा है डोमैस्टिक नैशनल च कन्वर्ट हो जाता है। सो देखो ये अपने को अवेलेबल है ऑप्शन च। पहला की है ट्रांसफर पेमेंट्स, नहीं क्योंकि ये तो आप कदे भी लेंदे नहीं गए। बी की है नैट फॉरन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो बिल्कुल सही है
कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀ। क्वेश्चन 11 ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट इज ए मेजर ऑफ जेड़ा GDP है वो कादा मेजर है? एक कंट्रीज इंटरनेशनल इकनॉमिक एक्टिविटीज, नहीं क्योंकि इत्थे इंटरनेशनल वर्ड आ गया। बी एक कंट्रीज डोमैस्टिक इकनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल सही क्योंकि GDP नाल आपां नूं कंट्री दी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का पता लगता है कि आपां ने पूरे साल किन्नी चीज़ां प्रोड्यूस कीतियां ते उन्हां तों किन्नी आपां नूं इनकम जनरेट हुई है। बाकी ऑप्शन भी देख लो एक बार। सी कंट्रीज फाइनैंशियल पोजीशन, नहीं। डी कंट्रीज इंडस्ट्रीयल आउटपुट, बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री के बारे पता लगता है, जबकि GDP पूरे कंट्री नूं रिप्रजेंट करती होंदी है। सो ऑप्शन की है दा बी। नैक्सट क्वेश्चन द मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नैशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मैथड इज अदरवाइज नोन एज। ਜਿਹੜਾ प्रोडक्ट मैथड है जिन्हां नाल आपां नैशनल इनकम नूं कैलकुलेट करते हैं ਉਹਨੂੰ किस होर नाम नाल भी जानिया जाता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर याद होगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक साइकिल बना के समझाया सीगा अपने कोल किहड़े-किहड़े मैथड हुंदे हैं। एक तो प्रोडक्ट मैथड हुंदा है नैशनल इनकम नूं कैलकुलेट करन दा, एक इनकम मैथड ते थर्ड किहड़ा हुंदा अपने कोल एक्सपेंडिचर मैथड। मैं थोनों ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो सारा कुछ समझा चुका है। सो अपने को 3 मैथड होंगे ने जो आप नैशनल इनकम नूं कैलकुलेट करना होंदा है। हुण इन्हां ने पुछे जिहड़ा आह प्रोडक्ट मैथड है इनू आपां किसी होर नाम नाल भी जानिया जांदा, वो किहड़ा नाम है? वो की नाम है? वैल्यू एडिड मैथड। वैल्यू एडिड मैथड कि किन्नी वैल्यू होर ऐड हुई है उस पर्टिकुलर ईयर दे विच, वो किन्ना होगी अगर आप प्रोडक्शन करांगे। सो ऑप्शन देखो, ए इनकम मैथड, नहीं क्योंकि ये तो अपने आप च एक अलग मैथड है। बी वैल्यू एडिड मैथड, देखो आ गया। सो अपना करेक्ट आंसर की है बी। सी की है एक्सपेंडिचर मैथड, ये भी अलग मैथड है। डी नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन की है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द सम टोटल इनकम रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर लैंड एंड कैपिटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ लैंड एंड कैपिटल तो ਹੁੰਦੀ है, किस फॉर्म च ਹੁੰਦੀ है? ਲੇਬਰ तो वेजिस, लैंड तो किवें ਹੁੰਦੀ है? रेंट, ਤੇ कैपिटल तो किवें ਹੁੰਦੀ है? इंटरस्ट। इन्हां तो ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ है रिसीव्ड ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? देखो पहला की है ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट, नहीं क्योंकि ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट च आप सारा कुछ इनकलूड करते हैं कि किन्नी चीज़ां प्रोड्यूस हुई उन्होंने तो भी इनकम होगी तो बाकी सर्विसिज तो। नैशनल इनकम नहीं, ये तो बहुत वास्ट टर्म आ जाती है। सी ग्रॉस डोमैस्टिक इनकम, देखो सिर्फ ग्रॉस डोमैस्टिक इनकम यानी कि जी इंडिया के रह के थोनों इनकम अर्न हुई है अपने फैक्टर्स तो, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੈਕਟਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਇਹ 4 ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? GDI, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, नहीं क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ अपनी कंट्री ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। नैक्सट क्वेश्चन इन कैलकुलेटिंग नैशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकलूडिड। जो आप नैशनल इनकम नू कैलकुलेट करते हैं इन्हां चों आपां किन्हां दी इनकम नू ऐड करते हैं? सर्विसिज ऑफ हाउस वाइफ्स, नहीं क्योंकि उन्हां नू आपां किहड़ा कोई इनकम दिंदे हुंदे आ। पेंशनस, नहीं क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई फ्री तो मिलदी है ना गवर्नमेंट तो आपां नू। सी इनकम ऑफ स्मगलर्स, स्मगलर्स इनकम कदे भी शो नहीं हुंदी हैगी कि किन्नी है, सो ये भी आपां कैलकुलेट नहीं करते। डी इनकम ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਦ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਇਨਕਮਸ, ਨਹੀਂ। बी प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग्स ऑफ कॉरपोरेट टैक्स। ये मैं थोड़ा दसिया सी जिहड़ी आपां ने वीडियो पढ़ी सी जिस परसनल इनकम परसनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे पढ़िया सीगा। मैं थोड़ा दसिया सी आपां परसनल इनकम किवें कैलकुलेट करते हैं। उस आपां ने पढ़िया सी जदों आपां प्राइवेट इनकम चों कॉरपोरेट टैक्स एंड सेविंग्स कॉरपोरेट सेविंग्स नूं माइनस कर दिंदे हैं तो अपने कोल की आंदा हुंदा है? परसनल इनकम।
सो बी इज अ करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन की है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस मिसलीनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ए भी नहीं हैगा क्योंकि इस एक चीज मिसिंग है, वो की है डायरैक्ट टैक्स। डायरैक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। अगर अपने को इनकम टैक्स भी गिवन ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ सी ऑप्शन भी ਇਹਦਾ सही ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। सो जिस करके अपने को इनकम टैक्स उरे गिवन नहीं हैगा तो जिस अपने आंसर ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ बी प्राइवेट इनकम ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड ਹੁਣ ट्रांसफर पेमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ। ਸੋ ਗਿਫਟ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ट्रांसफर पेमेंट या फिर इनकम। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सैकेंड की लिखा हुआ है रेंट फ्री अकोमोडेशन बाय द इंप्लॉयर। हुण इंप्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की है, अगर इंप्लॉय ने कुछ उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है तो ही दिता ना। सो ये अपना ऑप्शन नहीं बनता। नैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काम करते हैं बाहर जाके तां ही आप पैसे कमा के लैके आने। डी इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी। हम इंप्लॉय किवें कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्हें सोशल सिक्योरिटी नूं, ये भी आपां नूं नहीं पता। सो ऑप्शन की अपना ए। नैशनल इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम, जिहड़ी नैशनल इनकम है आपां नूं कित्थों जनरेट हुंदी है। हुण मैं आपां देखो बार बार डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। हुण इत्थे देखो कित्थे आपां नूं लिखिया होया है एनी मनी मेकिंग एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं, एनी लेबरस एक्टिविटी नहीं, एनी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं, एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बिल्कुल सही, क्योंकि इस आपां ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आ जांदियां ने जिन्होंने बेच के आप इनकम वगैरह जनरेट करते हैं तो वो द्वारा ही आप GDP देखते हैं कि किन्नी है अपनी कंट्री की, तो नैशनल इनकम भी उस तो ही कैलकुलेट करते हैं जो अपने को सारे फैक्टर्स क्लीयर हो जाते हैं। सो यदा ऑप्शन की है डी एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम आप किनू करने हैं। हुण देखो पर कैपिटा इनकम मतलब होंदा है कि सिर्फ एक इंसान की इनकम जानना कि एक बंदे की एवरेज इनकम की है। हुण वो किवें जानांगे, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जदों तुसी टोटल इनकम नूं टोटल पॉपुलेशन नाल डिवाइड कर दोगे तो तुहाडे कोल एक बंदे दी इनकम निकल आऊगी ना कि एक बंदे दी एवरेज इनकम की है। सो इत्थे आपां टोटल इनकम नूं की नाम दिंदे हुंदे आ नैशनल इनकम। ठीक है ना, टोटल इनकम नूं आपां की करने नैशनल इनकम। सो अपना फॉर्मूला की बन गया नैशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। देखो गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन नहीं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन नहीं, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन बिल्कुल सही। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। हुण अगर आपने इकनॉमिक ग्रोथ नेशन की देखनी है कि हो रही है कि नहीं हो रही, कितनी हो रही है, तो आप इन्हां चों किहड़ा मैथड अडॉप्ट करांगे, की देखांगे आपां। एग्रीकल्चर इनकम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आपां नूं प्राइमरी सैक्टर बारे दसूगी। सो ये ऑप्शन नहीं हैगा। पर कैपिटा इनकम, हुण पर कैपिटा इनकम मैं तुहानूं दस्सिया सी ना जो आप नैशनल इनकम नूं डिवाइड कर दिंदे हैं टोटल पॉपुलेशन के नाल उदों अपने कोल एक बंदे दी इनकम आ जाती है। सो जो पर कैपिटा इनकम इनक्रीज होगी, जो पर कैपिटा इनकम इनक्रीज होगी यानी कि वह मतलब की होगा कि नैशनल इनकम भी इनक्रीज हुई है, बिकॉज क्योंकि आप नैशनल इनकम तो ही पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो यदा ऑप्शन की है बी। अगर आपने ग्रोथ देखनी है इकोनॉमिक की तो आप कितों कैलकुलेट करांगे पर कैपिटा इनकम तो। सी ऑप्शन की है ग्रॉस इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री के बारे दसणगियां। इनफ्लेशन, इनफ्लेशन आपां नूं की दसदी है कि कितनी महंगाई हुई है कितनी नहीं। सो ये भी नहीं हैगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन सेविंग इज दैट पोर्शन ऑफ मनी इनकम दैट इज। हुण दसो इन्हां चों सेविंग किनूं करने आपां। स्पेंट फॉर डिवेलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जिन्हों आप इंडस्ट्रीज की डिवेलपमेंट लिए स्पेंड कर दें नहीं। बी नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन, जिन्हों आप अपनी कंजप्शन के उपर स्पेंड नहीं करते, देखते हैं आप हुण पहला अगे होर की ऑप्शन है। सी स्पेंट ऑन हैल्थ एंड एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं।
डी स्पेंट ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स नहीं। सो अपना ऑप्शन ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹਜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਮੈंने ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ हैं। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।